हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है सभी का एक बार फिर से एसटी मैथ क्लासेस के अंदर, जिसमें आज हम क्लास 8 एक्सरसाइज 9.1 को सॉल्व करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ ए टेबल इज ए ट्रेपेजियम। फाइंड इट्स एरिया इफ इट्स पैरेलल साइड आर 1 मीटर एंड 1.2 मीटर एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज 0.8 मीटर। ठीक है, एक टेबल है, उसका जो ऊपरी पार्ट है, ऊपर का हिस्सा है, वो ट्रेपेजियम शेप का है, समलंब के आकार का, जिसकी जो पैरेलल साइड है वो एक 1 मीटर है, एक 1.2 मीटर है, राइट है। और उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 0.8 मीटर। एरिया फाइंड आउट करना है। तो लेंथ ऑफ लेंथ ऑफ वन पैरेलल साइड, ठीक है, जिसको हम कंसीडर कर रहे हैं ए, 1.2 मीटर। ठीक है, एक जो पैरेलल साइड है उसकी लेंथ कितनी है, 1 मीटर। लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड बी इज इक्वल टू, गिवन है 1 मीटर। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, जो पैरेलल साइड्स हैं उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि h इज इक्वल टू 0.8 मीटर है, राइट है। एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ इसकी शेप क्या दे रखी है, इसकी शेप दे रखी है ट्रेपेजियम शेप है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, जो पैरेलल साइड्स उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। वी कैन से दैट 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड कौन कौन से हैं, ए और बी, मींस हमें करना ए प्लस बी, उनका सम, और उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस h। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे 1/2 मल्टीप्लाई बाई ए, कितना 1.2 मीटर, प्लस बी 1 मीटर, और मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी उनके बीच में, 0.8 मीटर, 0.8, राइट। देन 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1.2 में 1 ऐड करेंगे तो 2.2 मल्टीप्लाई बाय 0.8। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। ठीक है, 11 को 8 से मल्टीप्लाई करें, यानी कि 1.1 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.8 से, कितना आ जाएगा, 11 को 8 से मल्टीप्लाई करें 88, और 1 डिजिट के बाद यहाँ पे डेसिमल है और 1 के बाद यहाँ पे, तो 2 के बाद राइट हैंड साइड से 1 2, तो ये आएगा 0.88 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा ट्रेपेजियम का एरिया। तो ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड आउट करने के लिए में ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, इन दोनों साइड का सम, और मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, उन दोनों पैरेलल साइड के बीच जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उससे मल्टीप्लाई करना। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, तो वी कैन फाइंड आउट एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम। नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। हाँ, तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, द एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। ट्रेपेजियम का एरिया गिवन है, एंड द लेंथ ऑफ वन पैरेलल साइड इज 10 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 4 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड। ठीक है, एक ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम के अंदर उसका एरिया गिवन है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम गिवन है कितना, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, लेंथ ऑफ वन पैरेलल साइड वो भी गिवन है, लेंथ ऑफ
वन पैरेलल साइड्स कितनी, वन पैरेलल साइड्स इज ए, यानी कि ए कंसीडर करें उसको हम, ए इज इक्वल टू, ए गिवन है कितना 10 सेंटीमीटर, राइट। और हाइट या परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, हाइट ऑफ ट्रेपेजियम h इज इक्वल टू कितना 4 सेंटीमीटर। तो कहता फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड, लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड यानी कि बी, ठीक है, उसको हमें फाइंड आउट करना है, राइट। एरिया गिवन है, एक पैरेलल साइड दे रखी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखी है, सेकंड यानी कि दूसरी पैरेलल साइड फाइंड आउट करनी है। ये ट्रेपेजियम है मान लें, ठीक है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी 4 सेंटीमीटर, वन साइड कितनी दे रखी है मान लें 10 सेंटीमीटर, और इसका एरिया गिवन है, सेकंड वे बी फाइंड आउट करनी है, ये ए ले लें हम, ये एच हो गया। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम वी नो दैट, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम is equal to 1 by 2 multiply by sum of parallel side means a plus b, a plus b और multiply by h यानी कि perpendicular distance between parallel side, ये ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्वेश्चन के अंदर गिवन है 34, पुट करेंगे हम 34 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 by 2 मल्टीप्लाई बाई ए, वन पैरेलल साइड 10 सेंटीमीटर, तो 10 और प्लस बी वैल्यू हमें नहीं पता, मल्टीप्लाई बाई एच की वैल्यू कितनी है 4, हाइट है 4 उसकी, राइट। तो यहां से 34 और ये जो 2 है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 32 मल्टीप्लाई बाई 34 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 10 प्लस बी और मल्टीप्लाई बाई कितना 4, राइट है। तो 34 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें कितना आ जाएगा 68, और यहां से 4 क्या है यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है, और यहाँ राइट साइड लेफ्ट साइड के अंदर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवीजन में आएगा, अपॉन 4 इज इक्वल टू 10 प्लस बी। तो 68 को 4 से हम क्या करें डिवाइड करें, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, ठीक है, और 4 7 जा 28, 17। तो 17 इज इक्वल टू 10 प्लस बी, देन 10 को इधर ले जाएंगे, 17 माइनस 10 इज इक्वल टू किसकी वैल्यू बी की, 17 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 इज इक्वल टू बी, मींस लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड क्या आ गई, हेंस वी कैन से दैट लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड यानी कि बी की वैल्यू वो हमारे पास कितना 7 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड। नाउ सोल्व करें क्वेश्चन नंबर थर्ड को। हाँ तो बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ ए ट्रेपेजियम शेप फील्ड ए बी सी डी इज 120 मीटर, ठीक है। इफ बी सी इज इक्वल टू 48 मीटर, सी डी इज इक्वल टू 17 मीटर एंड ए डी इज इक्वल टू 40 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड, साइड ए बी इज परपेंडिकुलर टू द पैरेलल साइड ए डी एंड बी सी, ठीक है। ये जो ए बी साइड है वो परपेंडिकुलर है किसके बीच में, ए डी और बी सी के, यानी कि पैरेलल साइड जो है उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये गिवन है। क्वेश्चन के अंदर कहा गया है ये जो ट्रेपेजियम शेप फील्ड है इसका, इसने कहा है फेंस मतलब इसकी बाड़, अगर हम बात करें इसकी पेरीमीटर, ये चारों साइड का जोड़, लेंथ ऑफ फेंस, लेंथ ऑफ फेंस ऑफ फील्ड इज इक्वल टू गिवन है 120 मीटर, ठीक है। मींस वी कैन से दैट लेंथ ऑफ फेंस का मतलब है इसकी चारों साइड का सम, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, ठीक है। फेंस का मतलब होता है बाड़, यानी कि उसकी तरफ हम क्या करें फेंस बाड़ करेंगे तो ए बी से सी पे डी से वापस कहां पे आ जाए ए पे, चारों साइड का जो सम है वो गिवन है कितना 120 मीटर, यानी कि इस ट्रेपेजियम शेप फील्ड का जो पेरीमीटर है वो 120 मीटर है, पेरीमीटर मींस चारों साइड का सम,
ठीक है। अब ए बी की वैल्यू गिवन नहीं है, तो ए बी एज इट इज प्लस बी सी 48 मीटर, 48 प्लस सी डी 17 प्लस ए डी 40 इज इक्वल टू 120 मीटर, राइट। देन ए बी प्लस इनको ऐड करें, 7 में 8 ऐड करेंगे तो 15 और 4 और 1 5 और 1 6 और में 4 ऐड करेंगे तो 10 इज इक्वल टू 120 मीटर, राइट। देन ए बी इज इक्वल टू, ए बी आ जाएगा 120 माइनस 105, देन वैल्यू ऑफ ए बी इज इक्वल टू 15 मीटर, यानी कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड है वो कितनी आ जाएगी हमारी, 15 मीटर आ जाएगी। अब हमें एरिया फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड, ठीक है, इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड ए प्लस बी और मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। तो 1/2, अब आप देख रहे हैं फिगर के अंदर पैरेलल साइड कौन कौन सी, ये और ये पैरेलल साइड है, तो इनका सम करना है, मींस 48 प्लस 40 और उनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ए बी, तो ए बी हमने यहां फाइंड आउट कर रखी है कितनी, 15 मीटर, मल्टीप्लाई बाय 15, राइट। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 48 में 40 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 88 मल्टीप्लाई बाय 15, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, तो 15 को 44 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 4 जा 60 और 60 और 6 कितना है 66 मीटर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा एरिया किसका, इस ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड का, राइट। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल शेप फील्ड इज 24 मीटर एंड the perpendicular drop on it from the remaining opposite vertices are 8 meter and 13 meter, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड, तो इस फील्ड का एरिया फाइंड आउट करना है, ये फील्ड है, ठीक है, इसको हम नेम ए बी सी डी, क्वेश्चन के अंदर कहा है इसका जो डायगोनल है ये बी डी 24 मीटर है, इसके जो अपोजिट वर्टिसेज हैं, जैसे एक तो ए है इधर सी है, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए गए हैं, सी से 8 सेंटीमीटर और ए से 13 सेंटीमीटर, ये जो है 13 सेंटीमीटर है परपेंडिकुलर राइट, और ये कितनी है 8 मीटर, तो यहां से क्या करना है, इस फील्ड का एरिया फाइंड आउट करना है, तो एरिया ऑफ फील्ड ए बी सी डी इज इक्वल टू, अब आप देखिए जो फील्ड है, एक ट्रायंगल है ऊपर हमारे पास ए बी डी, अगर हम इसका एरिया फाइंड आउट कर लें, दूसरा बी सी डी इसका एरिया, और दोनों को अगर ऐड कर दें तो पूरे फील्ड का एरिया हो जाएगा, तो एरिया ऑफ फील्ड ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी, बी सी डी, ठीक है। अगर हम दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल के ऐड कर दें तो ए बी सी डी फील्ड का एरिया हो जाएगा, तो पहले हम फाइंड आउट कर रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी का, ए बी डी कैसे निकलेगा, 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय क्या, हाइट, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी का भी 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय क्या, हाइट, राइट। अब 1/2, अब ट्रायंगल ए बी डी का, ए बी डी के लिए बेस कौन सा है, ये बी डी, बी डी ये बेस है, मल्टीप्लाई बाय बी डी, और परपेंडिकुलर यानी कि हाइट ये है बी डी के ऊपर, ए बी डी के अंदर ये हाइट है, ठीक है, इसको नाम अगर दें हम ए एम बोल सकते हैं, ए एम मल्टीप्लाई बाय ए एम प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस, इस ट्रायंगल का बेस बी सी डी का बेस भी बी डी, और परपेंडिकुलर हाइट कितनी है इसकी, वो 8 मीटर है, सी एन,
एन बोल दो, ये परपेंडिकुलर राइट है, मल्टीप्लाई बाय सी एन, राइट। देन 1/2, अब वैल्यू ऑफ बी डी, बी डी की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन के अंदर 24 मीटर, 24 मल्टीप्लाई बाय ए एम, ये परपेंडिकुलर 13 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय बी डी, बी डी 24 मीटर, और सी एन कितना है, सी से एन की परपेंडिकुलर हाइट है वो है 8 मीटर, ठीक है। तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, तो ये आ जाएगा 12 को 13 से मल्टीप्लाई करें, 12 3 जा, ठीक है 36, 12 1 जा 1 और 1 आएगा 156, प्लस 24 को 4 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 696, राइट। ऐड करें 6 और 6 12, 9 में 5 जोड़ोगे तो कितना आएगा 14 और एक कैरी है 15 और 2 मीटर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा एरिया ऑफ ए फील्ड ए बी सी डी, राइट। नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, द डायगोनल्स ऑफ ए रंबस आर 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। एक रंबस है जिसके डायगोनल हैं, जैसे रंबस इसकी चारों साइड इक्वल होती हैं, ठीक है, ये ए बी सी डी, इसका एक डायगोनल है 7.5 सेंटीमीटर और अदर डायगोनल की लेंथ है, दूसरे डायगोनल की लेंथ कितनी 12 सेंटीमीटर। तो फाइंड इट्स एरिया, एरिया फाइंड आउट करना है। देन लेंथ ऑफ वन डायगोनल, पहला जो डायगोनल है, ठीक है, D1 से डिनोट करते हैं उसको, डायगोनल कितना है 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरा लेंथ ऑफ अदर, दूसरा जो डायगोनल है, डायगोनल D2 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ठीक है। एरिया, एरिया ऑफ रंबस इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट डायगोनल मल्टीप्लाई बाय क्या सेकंड डायगोनल। एरिया ऑफ रंबस व्हेन डायगोनल गिवन है, डायगोनल दे रखे हो, तो एरिया ऑफ रंबस कैसे फाइंड आउट करते हैं, 1/2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट डायगोनल मल्टीप्लाई बाय सेकंड डायगोनल, ठीक है। तो 1/2, डायगोनल फर्स्ट है 7.5 और सेकंड डायगोनल है 12, तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो 7.5 को मल्टीप्लाई करें 6 से, 6 5 जा 33 और 6 को 7 42 में 3 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 45। यहाँ पॉइंट, पॉइंट के बाद जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी, तुम्हारा आ जाएगा 45 क्या थे सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा एरिया ऑफ ए रंबस, ठीक है। नेक्स्ट सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द एरिया ऑफ ए रंबस हुज साइड इज, आपके पास साइड दे रखी है रंबस की, द साइड ऑफ रंबस, साइड ऑफ रंबस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड हुज एल्टीट्यूड इज 4.8 सेंटीमीटर, एल्टीट्यूड ऑफ रंबस 4.8 सेंटीमीटर। इफ वन ऑफ इट्स डायगोनल, उसका एक डायगोनल दे रखा है, लेंथ ऑफ वन डायगोनल, वन डायगोनल इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, राइट। देन फाइंड द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल, तो दूसरे डायगोनल की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो साइड गिवन है, एल्टीट्यूड गिवन है, पहले यहां से हम एरिया फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ रंबस, एरिया ऑफ ए रंबस इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड को अगर साइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया ऑफ रंबस आ जाएगा। तो साइड कितनी है 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड कितना है 4.8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 5 8 जा 40 और 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें 20 20 और 4 कैरी 24,
और सेंटीमीटर सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई होगा तो सेंटीमीटर का स्क्वायर और 1 डिजिट के बाद डेसिमल, तो ये आ जाएगा हमारे पास 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है एरिया ऑफ रंबस। दूसरा तरीका है, दूसरा मेथड एरिया ऑफ रंबस फाइंड आउट करने का। क्या डायगोनल दे रखे हो तो हम कैसे निकालते हैं, 1/2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट डायगोनल मल्टीप्लाई बाय सेकंड डायगोनल। तो यहां पे एक डायगोनल दे रखा है, जैसे मैं बोलूं उसको D1 गिवन है, लेंथ ऑफ अदर डायगोनल वो फाइंड आउट करनी है, यानी कि D2 हमें फाइंड आउट करना है, D2। ठीक है, एरिया ऑफ रंबस, एरिया ऑफ रंबस इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट डायगोनल मल्टीप्लाई बाय सेकंड डायगोनल। ठीक है, और यहां से हमने एल्टीट्यूड और साइड से एरिया ऑफ रंबस फाइंड आउट कर रखा है, कितना है 24 सेंटीमीटर। इसको यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, 24 इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाई D1, D1 मीन्स फर्स्ट डायगोनल कितना है 8, मल्टीप्लाई बाय सेकंड डायगोनल की वैल्यू में नहीं पता, वो फाइंड आउट करनी है, राइट। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो 24 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय D2, देन 24 अपॉन 4 इज इक्वल टू D2, तो 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, देन D2 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, D2 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, और D2 मीन्स क्या है, लेंथ ऑफ ए सेकंड डायगोनल, लेंथ ऑफ सेकंड डायगोनल या अदर डायगोनल, ठीक है, वो हो जाएगी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, द फ्लोर ऑफ ए बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स which are rhombus shaped and each of its diagonal are 45 centimeter and 30 centimeter in length. Find the total cost of polishing the floor if the cost per meter square is ₹4। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है पॉलिश करने की वो ₹4 है। तो कहता है टोटल जो फर्श के ऊपर में क्या करना, पॉलिश करवाना है, तो उसको टोटल खर्च कितना आएगा वो निकालना है, राइट। तो लेंथ दे रखी है, लेंथ ऑफ वन डायगोनल ऑफ टाइल, और टाइल की शेप कैसी है, टाइल की शेप है रंबस शेप फिल दे रखे है, इसने दे रखा है रंबस शेप्ड। ठीक है, समचतुर्भुज के आकार के है, मीन्स उसका एक डायगोनल दे रखा है D1 इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर, और लेंथ ऑफ अदर डायगोनल जो दूसरा डायगोनल है उसकी लेंथ दे रखी है टाइल के D2 इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ वन टाइल, एरिया ऑफ वन टाइल, ठीक है। टाइल की शेप कैसी है, टाइल की शेप है रंबस शेप, और जब डायगोनल दे रखे हैं रंबस के तो हम उसका एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, 1/2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट डायगोनल मल्टीप्लाई बाय सेकंड डायगोनल, राइट। देन 1/2 फर्स्ट डायगोनल है 45 सेंटीमीटर, सेकंड डायगोनल है 30 सेंटीमीटर, तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 को 5 75, 7, और 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 60, और 7 यानी कि 67, राइट, मीटर सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ जाएगी एरिया है कितनी टाइल का, वन टाइल का, लेकिन फर्श के ऊपर जो फ्लोर है उसमें टोटल कितनी टाइल है हमारे पास, 3000 टाइल्स हैं। एरिया ऑफ 3000 टाइल्स, तो 675 को मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, 3000 से, 3 टाइम्स 0 0 0 0, 3 को 5 मल्टीप्लाई 15, 3 7 21 और 1 22, और 3 6 18 और 2 20, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक क्वेश्चन के अंदर दिया गया जो कॉस्ट है पर मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर पे जो पॉलिश करने का खर्च है वो ₹4, लेकिन हमारा जो यहाँ पे हमने एरिया फाइंड आउट किया, एरिया ऑफ फ्लोर, एरिया ऑफ फ्लोर पूरे फर्श का जो एरिया आ गया उसमें 3000 टाइल्स थी, तो हमने टोटल एरिया निकाल लिया, तो फ्लोर का एरिया आ गया हमारे पास कितना, 2025000 सेंटीमीटर स्क्वायर,
अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, मीटर स्क्वायर के अंदर। ध्यान से देखें, 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो हम यहां पे इस इधर लेके आएंगे 1/100 मीटर इज इक्वल टू किसके बराबर, 1 सेंटीमीटर के। तो अगर हमें सेंटीमीटर स्क्वायर को चेंज करना है तो क्या करेंगे, 1/100 मल्टीप्लाई बाय 1/100, क्योंकि ये सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर के लिए दूसरे सेंटीमीटर के लिए, इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 1 सेंटीमीटर, बिकॉज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर, ये अदर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100। तो सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, तो यहां पे अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 2025000, इसको में डिवाइड करना पड़ेगा कितने से, 10,000 से, क्योंकि यहां पे स्क्वायर है। अगर ये सेंटीमीटर होता तो इसको हम केवल 100 से डिवाइड करते, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 2 टाइम्स यानी कि 2 बार 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे इसको, ठीक है। तो 0 से 0, ये 0 से 0, ये इससे, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 202.5 मीटर स्क्वायर। ये हमने क्या किया, सेंटीमीटर स्क्वायर को कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, मीटर स्क्वायर के अंदर। नाउ कॉस्ट निकालनी है, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, कॉस्ट ऑफ ए पॉलिशिंग एट 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर पे पॉलिश करने की जो कॉस्ट है ₹4, 4 रुपए खर्च आता है 1 मीटर स्क्वायर पे। और कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग एट कितने पे, 202.5 मीटर स्क्वायर, एरिया बढ़ गया, यहाँ पे 1 मीटर स्क्वायर का, यहाँ पे 202.5 का निकाला, में इस एरिया इंक्रीज होगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे 202.5 को कितने से, 4 से, तो आ जाएगा 4 5 जा 20, 2 4 2 जा 8 और 2 कैरी कितना आ जाएगा 10, और 4 2 जा कितना 8, और यहाँ पे 1 के बाद पॉइंट मीन्स ₹810। तो 810 रुपए में क्या होगा, वो जो फर्श है उस पर पॉलिश हो जाएगी, राइट।